official tournament, 3 times gold medal in state, and school games national participation, और नॉर्थ जोन गोल्ड मेडलिस्ट, और ओपन में साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, और इंडो नेपाल गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिलेक्टेड फॉर जापान। गर्ल्स जो है वो बैडमिंटन या कुछ वैसे स्पोर्ट्स में आती हैं, आपका जो है कराटे में इंटरेस्ट है, आपने ब्लैक बेल्ट भी जीती, वो कैसे इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? इंटरेस्ट तो नहीं था, पापा ने लगवाया। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनने लग गया, तो अब तो एक प्रोफेशन ही बन गया कराटे। तो अभी नेशनल ओपन हुआ था एक, उसमें ऑनलाइन ई काता हुआ था, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे। कैश प्राइजेस की अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में सुनते हैं, क्रिकेट मैचेस में या किसी में भी कैश प्राइज से जो है सम्मानित किया जाता है, आपका साथ भी हुआ ऐसा? नहीं, अभी तक तो कोई कैश प्राइजेस नहीं है। ओपन्स में ज़रूर होते, लेकिन ऑफिशियल में आज तक कोई कैश प्राइज़ नहीं मिला, ना किसी ने प्रमोट किया है। इवन कि जब मैं नेशनल के लिए गई थी तब भी उन्होंने प्रमोट नहीं किया था। तो अब गौरव सर के पास आई हूँ, वो भी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, पंजाब एसोसिएशन के, तो उन्होंने पूरा प्रमोट करा है। सर प्रॉपर हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, हमें सिखाते हैं सारा अच्छे से। गर्ल्स को सपोर्ट किया जाए कि सिर्फ बैडमिंटन में नहीं, कराटे, ताइक्वांडो वगैरह में भी सपोर्ट करे कि कुछ मिले। अब इंडिया का इस बारी ओलंपिक्स में कोई कराटे ओलंपिक्स में नहीं था। क्यों? क्योंकि इधर फेडरेशंस वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता जल्दी। स्पोर्ट्स ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਰਾਟੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? वंशिका यादव। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ? 13, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? 5.5। अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं आपकी? ऑफिशियल टूर्नामेंट, 3 times गोल्ड मेडल इन स्टेट, एंड स्कूल गेम्स नेशनल पार्टिसिपेशन, और नॉर्थ जोन गोल्ड मेडलिस्ट, और ओपन में साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, और इंडो नेपाल गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिलेक्टेड फॉर जापान। आपने सुना है कि आपके पास ब्लैक बेल्ट भी है? हाँ जी, हाँ जी। कब मिली थी आपको? 2017 में। तब क्या 10 years। अब जैसे हम अक्सर सुनते हैं गर्ल्स जो है वो बैडमिंटन या कुछ वैसे स्पोर्ट्स में आती हैं, आपका जो है कराटे में इंटरेस्ट है, आपने ब्लैक बेल्ट भी जीती, वो कैसे इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? इंटरेस्ट तो नहीं था, पापा ने लगवाया। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनने लग गया, तो अब तो एक प्रोफेशन ही बन गया कराटे। तो कितनी देर कोचिंग लेते हो आप दिन में? 2 hours। डेली? हाँ जी। और अभी कोई लास्ट टूर्नामेंट जो आपने या कोई मैच लगाया हो? अभी नेशनल ओपन हुआ था एक, उसमें ऑनलाइन ई काता हुआ था, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे। ई कराटा? ये कैसे ई काता? अच्छा, वो तो परफॉर्मेंस ऑनलाइन में। कैश प्राइजेस की अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में सुनते हैं, क्रिकेट मैचेस में या किसी में भी कैश प्राइज से जो है सम्मानित किया जाता है, आपका साथ भी हुआ ऐसा? नहीं, अभी तक तो कोई कैश प्राइजेस नहीं है। ओपन्स में ज़रूर होते, लेकिन ऑफिशियल में आज तक कोई कैश प्राइज़ नहीं मिला, ना किसी ने प्रमोट किया है। तो कितने साल हो गए आपको भी इसमें? मेरे को 9 years हो गए हैं कराटे में। और जब मैं उसकी बात करूं, आपके जो फ्यूचर की बात करूं प्लान की, तो कराटे में ही आप देख रहे हो? कराटे में एज अ पुलिस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर। कराटे के साथ? हाँ जी। और जे आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो पोजीशन जो आपने बोला अभी तक नहीं मिली है, फैमिली सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो फैमिली में कौन कौन है आपके? दादू दादी, मम्मा पापा, चाचू चाची, जॉइंट फैमिली के मतलब। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपके इस सफ़र में? सब ने सपोर्ट किया, और किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं करना, सब ने बोला है कि खेलो तो खेलना ही है। और आप कह रहे 2 घंटे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस में लगाते हो, फिर स्कूल लाइफ जो है या स्टडी वो कैसे मैनेज कर रहे हो? हाँ, मतलब जब सुबह 1:30 तक 12:30 तक क्लासेस लगती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, और फिर ट्यूशन 2 hours की ट्यूशन है, 2 hours की कराटे क्लासेस है। अगर जिस दिन ट्यूशन नहीं हुई तब जल्दी भी हो जाता है, 4 hours ज़्यादा से ज़्यादा।
और शुरू से आपने मतलब कोचिंग जो है स्टार्ट की, हर एक का कोई कोच होता है कुछ, आपने कोचिंग कहाँ से शुरू की थी? मैंने संजय कराटे से कोचिंग स्टार्ट की थी, लेकिन उधर बेस नहीं बना मेरा, तो मेरे को मैं गौरव सर के पास आई थी। तो अब गौरव सर के पास आके मैंने इतने मेडल्स जीते कि संजय कराटे वाले ना प्रमोट करते थे। इवन कि जब मैं नेशनल के लिए गई थी तब भी उन्होंने प्रमोट नहीं किया था। तो अब गौरव सर के पास आई हूँ, वो भी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, पंजाब एसोसिएशन के, तो उन्होंने पूरा प्रमोट करा है। सर प्रॉपर हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, हमें सिखाते हैं सारा अच्छे से। तो फैमिली सपोर्ट भी मिली है और कोच के साथ भी सपोर्ट मिली है, बट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रही, आप ये कह रहे हो? नहीं, कैसी सपोर्ट चाहते हो? कि कम से कम गर्ल्स को सपोर्ट किया जाए, कि सिर्फ बैडमिंटन में नहीं, कराटे, ताइक्वांडो वगैरह में भी सपोर्ट करे कि कुछ मिले। अब इंडिया का इस बारी ओलंपिक्स में कोई कराटे ओलंपिक्स में नहीं था। क्यों? क्योंकि इधर फेडरेशंस वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता जल्दी। तो आप अगर कोई मैसेज या कोई अपनी सपोर्ट के लिए मांग रखना चाहते हो, क्या रखोगे? मैं मैसेज तो ये देना चाहती हूँ कि गर्ल्स को कराटे ज़रूर करनी चाहिए, और गर्ल्स को ये सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं होती, सेल्फ डिफेंस, लेकिन ये प्रॉपर डिसिप्लिन के लिए भी होती है। आपने डिसिप्लिन की बात करी है ना, और अगर मैं बात करूं आपके इस सफ़र में आपने कौन कौन से लेसन सीखे कराटे से? कि गिव अप नहीं करना कभी, और कभी गिव अप नहीं करना, और साथ में कि सर ने ये भी सिखाया है कि जब भी थक जाओ ना तो और करो, कि जब तक समझ नहीं आता चाहे उसको 50 बार ही कर लो, लेकिन करना ज़रूर है। कोई टेक्निक्स का भी आपको डिफरेंस लगता है? जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी कई एकेडमीज़ जो हैं यहाँ पर हैं, और ये प्राइवेट एकेडमी से आप कह रहे हो कि आपने ली है, क्या कोई फ़र्क भी लगता है कोचिंग में? कोचिंग में तो बहुत फ़र्क होता है सर, मतलब अब सर प्रॉपरली ट्रेंड है। अब अगर किसी अनप्रोफेशनल से आप प्रैक्टिस लोगे तो कैसे होगा? तो अब फिर फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? जैसे मैंने बोला कि एनडीए ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर वगैरह ही, वो भी कराटे के उसमें। आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, है ना? तो जो बाकी भी गर्ल्स देख रही हैं उनको आप क्या मैसेज दो? कि मतलब कराटे गर्ल्स बॉयज़ का तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि गर्ल्स शुड ट्राई एवरीथिंग, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे कोई भी वो हो, लेकिन दे शुड ट्राई एवरी गेम दे वांट, एंड द पेरेंट्स शुड सपोर्ट देम। ਸੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਂ ਫਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।